हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी के भारतीय भवन का प्रश्नावली 4 का भी पढ़ेंगे। इस प्रश्नावली में आपको समांतर श्रेणी के योगफल पर आधारित प्रश्न मिलेगा। तो सबसे पहले योगफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को जान ले ताकि आप लोगों को योगफल से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने में कठिनाई ना हो। तो देखिए, पहला सूत्र कहता है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अर्थात Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि SUM सम का मतलब होता है योगफल, n मतलब पद होता है। वही बोला कि n पदों का योगफल अर्थात Sn बराबर इतना होता है। जहां Sn n पदों का योगफल है, a प्रथम पद अर्थात a या a1 है, n पद या पदों की संख्या है, d सार्वअंतर या पदांतर है। ठीक है। तो देखिए, दूसरा पुनः आ गया फॉर्मूला कि समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत या धन पूर्णांकों का योगफल अर्थात Sn बराबर 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1 या Sn बराबर n/2 इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होता है। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से होता है। इस सूत्र को हम जो है आपको प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे देखिए, कहता है सिद्ध करे कि समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत या धन पूर्णांकों का योगफल Sn बराबर n/2 इंटू n प्लस 1 होता है। यही हमको प्रूव करना है। देखिए, मान लीजिए हम कि माना कि प्रथम n प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 डॉट n तक है। ठीक है, n क्या हुआ? n टर्म हुआ, पद हुआ। यह समांतर श्रेणी में है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 यह एक नियम के अनुसार आगे बढ़ रही है। तो यह समांतर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद अर्थात पहला पद a हुआ, 1 है, a का मान 1 हो गया। और सार्वअंतर जो है, कहने का मतलब d वह 1 हो गया। मतलब द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा दिए, तृतीय पद में द्वितीय पद को जो है घटा दिए, तो आ गया आपका d का मान चला आया। इसलिए योगफल बराबर आप जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये बात जानते हैं। हमको क्या निकालना है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। तो देखिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a गुना है, a के स्थान पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2a है तो 2 गुना a के स्थान पर 1 है, धर दिए, प्लस n-1 इंटू डी के स्थान पर आपको धरना है 1। तो देखिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2 गुना 1 तो 2 हो गया, प्लस अब देखिए n गुना 1 तो n हो गया, माइनस 1 गुना 1 तो -1 हो गया। ठीक है, तो Sn बराबर n/2 इंटू n 2 माइनस 1 तो हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि AP के प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्या कहिएगा? आपका पहला आंसर जो है वह राइट हो जाएगा, n/2 इंटू n प्लस 1। ये तो हम प्रूफ किए हैं। ठीक है, ये सब नहीं होगा, आपका पहला आंसर राइट हो जाएगा। अब दूसरा है सिद्ध करे कि समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल अर्थात Sn बराबर n² होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्या क्या होता है। कहने का मतलब शुरू से आपको मालूम होना चाहिए कि 1 यह एक विषम संख्या है, पुनः 3 यह विषम संख्या है, पुनः 5 यह विषम संख्या है, पुनः 7 यह विषम संख्या है, 2 4 6 ये सब विषम संख्या नहीं है, यह सम संख्या है। ठीक है, तो देखिए, माना कि समांतर श्रेणी के प्रथम n विषम संख्याएं क्या होगा? 1, 3, 5, 7 इस तरह से n तक है।
यह क्या है दोस्तों, यह समांतर श्रेणी में है, ठीक है, जिसका प्रथम पद अर्थात a बराबर 1 है, ठीक है, और सार्वअंतर d बराबर 2 है। तो 3 माइनस 1 बराबर 2 हो जाएगा। इसलिए आप जानते हैं योगफल से कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये बात आप जानते हैं, ठीक है। अब आप जो है a और d का मान पुट कर दीजिए। Sn बराबर n/2 इंटू 2 गुना a का मान 1 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है, ठीक है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, और फिर प्लस n गुना 2 तो 2n, माइनस 1 गुना 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, माइनस 2 और प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो Sn बराबर n/2 इंटू 2n हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, n गुना n बराबर n²। यही हमको प्रूव करना है, ठीक है, प्रूव हो गया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि AP के प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या है, ठीक है, n माइनस n माइनस n² और फिर n² है। तो क्या कहिएगा, आपको प्रूफ किए हैं, सी नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, n² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, कहता है सिद्ध करें कि समांतर श्रेणी के प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल अर्थात Sn बराबर n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि प्रथम n प्राकृत सम संख्या क्या होगा दोस्तों, तो पहला हो जाएगा 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, इसी तरह से 10, 12, 14, 16 इसी तरह से जाते रहेगा n तक, ठीक है। देखिए यह जो है यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि यह एक नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है, जिसका प्रथम पद कहने का मतलब a बराबर 2 है और सार्वअंतर d बराबर 2 है। तो सूत्र से आप जानते हैं कि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहाँ जहाँ a और d है वहाँ a और d का मान आप पुट कर दीजिए। Sn बराबर n/2 इंटू a का मान 2 तो 2 गुना 2 कर दिए, अब प्लस n माइनस 1 गुने d का मान 2 है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2 गुना 2 बराबर 4 हो गया, तो 4 प्लस 2 गुना n तो 2n अब माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 4 माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, तो हो गया 2n अब प्लस 2 हो जाएगा। तो Sn बराबर n, ठीक है, इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 कॉमन ले लिए तो 2 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों, n/2 इंटू यहाँ 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ बच जाएगा n प्लस 1। तो देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू n प्लस 1 ये आपको चला आया, ठीक है। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि AP के प्रथम n समप्राकृत संख्याओं का योगफल है। पहला ऑप्शन है n/2 इंटू n प्लस 1, दूसरा n इंटू n प्लस 1, तीसरा n इंटू n माइनस 1, चौथा n/2 इंटू n माइनस 1। तो आपका राइट आंसर बी नंबर दूसरा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट फॉर्मूला है, कहता है यदि प्रथम पद a अंतिम पद l या an और पदों की संख्या n हो तो n पदों का योगफल बराबर Sn बराबर हो जाएगा दोस्तों n/2 इंटू a प्लस l, या Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस l के स्थान पर आप an भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला ख़त्म हो गया। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।